हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग उपस्थित हैं अभी बिहार स्पेशल के फर्स्ट रिवीजन के क्लास में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 32 देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, है ना। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये कौन व्यक्ति है? तो ये हो जाते हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है। और अगला सवाल ये हो जाएगा कि सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन सा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा प्रांत दिया? तो दो का आंसर क्या होगा? हेरात भी दिया, कंधार भी दिया और मकरान तट भी दिया। इसका आंसर क्या है? तो डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया, है ना। राजा की भी उपाधि दी गई थी इनको। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि सन्यासी बैकुंठ शुक्ल का, है ना, बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? तो ये जन्म होता है वैशाली में, जन्म होता है वैशाली में। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर करते हैं। सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये सी आर दास है। इसका आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। पाँच का आंसर, है ना, सॉरी, पाँच का आंसर बी, है ना, चितरंजन दास। सी आर दास बोल भी रहे हैं लेकिन ऑप्शन में गलती हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर छठा नंबर सवाल देखते हैं। और छठा में हमारा ये जो प्रश्न है ना, कहता है कि लोरिक मनियार क्या है? ठीक है, लोरिक मनियार क्या है? तो यह क्या है? बृहद गीत गाथा हो जाता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 7वां सवाल देखेंगे कि स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल पूछा जा रहा है कि पहला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो ये देखिए, जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, सेन वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो अंतिम शासक सामंत सेन हो जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाता है। सनलाइट सेना का सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था? सनलाइट सेना का गठन की अगर बात करें तो 1989, है ना, 89 ईस्वी में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार बिहार में पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत अति सघन वन हो जाता है? तो अति सघन वन 0.26% हो जाएगा। आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? किस वित्तीय वर्ष में किया गया? तो ये वित्तीय वर्ष आपका 2009 होगा। 11 का आंसर क्या है? बी हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार हैं भिखारी ठाकुर का जन्म कब, है ना, और कहाँ हुआ? भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म सारण में हुआ था 1887 ईस्वी में। विदेशिया नाटक इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दरभंगा में स्थित श्यामा काली मंदिर किसकी चीता पर निर्मित है? यह श्यामा काली मंदिर किसकी चीता पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे रामेश्वर सिंह के चिता पर यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये शासक आपके भैरवेंद्र सिंह हो जाएंगे। आंसर इसका डी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सुख लहरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया? सुख लहरी, और सुख लहरी ये कनहर नदी पर किया गया। इसका आंसर ये है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए 16 नंबर हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे।
16 नंबर, है ना। चलिए 16 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। कौन सा वो जेल था? 16 नंबर यहाँ पे, तो ये देखिए ये जेल बांकीपुर का हो जाएगा जो पटना में है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? तो किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? ये विधि के लिए प्रदान किया जाता है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? जैन धर्म में विद्यमान है जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको संलेखना कहा जाता है, संलेखना, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संथालों ने 1855-56 ईस्वी में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो राजमहल के क्षेत्र को अपना राज्य घोषित करता है। नेक्स्ट, और हम लोग अंतिम सवाल यहाँ पर देख रहे हैं इसका कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, राजगोपालाचारी हो जाते हैं।